फ्लोरा एंड फौना। अब हम लोग फ्लोरा एंड फौना के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोग ये जान लें कि ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उससे पहले देख लीजिए। यहाँ हम लोग फ्लोरा एंड फौना से स्टडी करेंगे। बच्चे जब बायोस्फीयर रिजर्व में घूम रहे थे तो वे वहाँ के ग्रीन वेल्स को देखकर काफी अप्रिशिएट कर रहे थे। मीन्स वहाँ के हरे संपदा मीन्स वहाँ के हरियाली को देखकर काफी प्रशंसा कर रहे थे। बच्चे बहुत खुश थे कि वे वहाँ लंबे लंबे सागवान के ट्रीज, टॉल टिक ट्रीज मीन्स लंबे सागवान के पेड़ एंड एनिमल्स को देखें। अचानक पहेली जो है एक रैबिट को देखती है और उसके पीछे वे दौड़ने लगती है, उसे पकड़ना चाहती है। तभी प्रोफेसर अहमद उसे स्टॉप करते हैं और बतलाते हैं कि एनिमल जो होते हैं अपने हैबिटेट मीन्स अपने आवास में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और ज़्यादा खुश रहते हैं। हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन करते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में किसी भी पर्टिकुलर एरिया को ले ले तो वहाँ कुछ जानवर और कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं। वे जानवर और प्लांट्स उस एरिया के फ्लोरा एंड फौना कहलाते हैं। The plants and animals found in a particular area are termed flora and fauna respectively of that area। ठीक है, जिस एरिया के प्लांट एंड एनिमल्स का हम लोग बात कर रहे हैं वे प्लांट एंड एनिमल्स उस एरिया के फ्लोरा एंड फौना कहलाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ के फ्लोरा एंड फौना का एग्जाम्पल देख ले, लाइक साल, टिक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन एक्सेट्रा जो है ये फ्लोरा है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के। एंड चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एक्सेट्रा जो है एग्जाम्पल है फौना जो कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना दिए हुए हैं जो कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। इसी तरह एक एक्टिविटी आप लोग कीजिए दैट इज एक्टिविटी 7.5 एंड उसमें जिस एरिया में आप लोग रहते हैं वहाँ के फ्लोरा एंड फौना को आइडेंटिफाई कीजिए और उसका लिस्ट तैयार कीजिए। एंडेमिक स्पीसीज। बच्चे जल्द ही गहरे जंगल में इंटर किए। ठीक है, शांति पूर्वक वे गहरे जंगल में इंटर किए। वहाँ बच्चे ने एक बहुत बड़ा स्क्वायरल देखा। उस स्क्वायरल में एक फरदार पूंछ था, मीन्स उसका पूंछ जो था वो फरदार था। वे उसके बारे में जानना चाहते थे, बहुत क्यूरियस थे उस गिलहरी के बारे में जानने के लिए। तो माधव जी बताते हैं कि इस गिलहरी को जेंट स्क्वायरल कहते हैं, विशाल गिलहरी कहते हैं और ये जो है एंडेमिक है इस एरिया के लिए। एंडेमिक स्पीसीज होता क्या है? एंडेमिक स्पीसीज से समझने से पहले हम लोग ये जान लें कि स्पीसीज किसे कहते हैं। स्पीसीज हम लोग इसे कहते हैं, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन व्हिच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। दिस मीन्स दैट द मेंबर ऑफ a species can reproduce fertile offspring only with the member of their own species and not with members of other species। कहने का मतलब यह है कि स्पीसीज में पॉपुलेशन का ग्रुप होता है जो कि एक अपने साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब अपने जाति के सदस्यों के साथ मिलकर अपने तरह संतान उत्पन्न कर सकते हैं और वह दूसरे जाति के सदस्य के साथ मिलकर अपने तरह संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक स्पीसीज का बात करें तो उसमें सारे मेंबर का कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है। जैसे हम लोग इंसान का बात करें तो इंसान में सारे इंसान का कैरेक्टर सेम होता है। इसी तरह आप लोग स्पीसीज के बारे में अभी इतना ही जानिए कि एक जाति के सदस्य अपने जाति के सदस्य के साथ मिलकर अपने तरह संतान उत्पन्न करे, उसे हम लोग स्पीसीज कहते हैं। अब हम लोग एंडेमिक स्पीसीज के बारे में जानेंगे। एंडेमिक स्पीसीज होता क्या है? एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में विशिष्ट रूप से जो प्लांट एंड एनिमल्स का जाति पाया जाता है उसे ही हम लोग एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। They are not naturally found anywhere else। वे प्राकृतिक रूप से कहीं और नहीं पाया जाएगा। जिस एरिया की बात करें उस एरिया में जो प्लांट एंड एनिमल पाए जाएंगे वे किसी और एरिया में नहीं पाए जाएंगे। जैसे हम लोग पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं तो यहाँ के एंडेमिक स्पीसीज को हम लोग देखें।
माधव जी बताते हैं कि साल और वाइल्ड मैंगो जो है वे एंडेमिक एग्जाम्पल हैं, एंडेमिक फ्लोरा का एग्जाम्पल है जो कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाया जाता है। ठीक है, ये वाइल्ड मैंगो और साल जो है एंडेमिक फ्लोरा है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का, ये कहीं और नहीं पाया जाएगा। इसी तरह बिसन, इंडियन जेंट स्क्वैरल एंड फ्लाइंग स्क्वैरल जो है एंडेमिक फौना है इस एरिया के। मीन्स पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का फौना की बात करें, एंडेमिक फौना की बात करें तो हम लोग इंडियन जेंट का एग्जांपल लेंगे, इंडियन जेंट स्क्वैरल का एग्जांपल लेंगे, बिशन का एग्जांपल लेंगे एंड फ्लाइंग स्क्वैरल का एग्जांपल लेंगे। जेंट स्क्वैरल का फिगर है। अब एक्टिविटी 7.6 करना है। एक्टिविटी 7.6 में ये करना है कि आप जिस एरिया में रहते हैं उसके वहाँ का एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पता कीजिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहेली जो है जल्दी ही एक बोर्ड को देखती है जिस पे लिखा रहता है पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होता क्या है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होते हैं वे रिजर्व फॉरेस्ट की तरह होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट की तरह ही होते हैं। रिजर्व बायोस्फीयर में वो लोग जो घूम रहे थे बिल्कुल उसी की तरह वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होता है, जिसमें कि प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लाइफ कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है वाइल्ड एनिमल्स को। ठीक है, उसे प्रोटेक्ट किया जाता है एंड वो सारे कंडीशन जो जीवित रहने के लिए फेवरेबल है उसे दिया जाता है वाइल्ड एनिमल्स को। कहाँ? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, रिजर्व फॉरेस्ट में किया जाता है, दिया जाता है। एंड प्रोफेसर अहमद ये भी बतलाते हैं कि इन एरियाज़ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट में क्या किया जाता है, कानून के द्वारा बिल्कुल मना रहता है शिकार करना, किलिंग, पोचिंग मीन्स अवैध रूप से शिकार करना, जानवर को पकड़ना। ठीक है, वो बिल्कुल निषेध रहता है, प्रोहिबिटेड रहता है, पनिशेबल रहता है, दंडनीय रहता है। ओके, एंड वे ये भी बतलाते हैं कि इन एरियाज़ में मीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जो लोग रहते हैं उन्हें कुछ कार्य करने के लिए छूट रहता है, लाइक ग्रेजिंग, चारा इकट्ठा करने के लिए एंड कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स मीन्स दवा के रूप में जो यूज़ होते हैं प्लांट्स, उन्हें कलेक्ट करने के लिए, जलावन के लिए लकड़ी लेने के लिए, कुछ वर्क के लिए छूट रहता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। इट इज़ पिटी डैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ। ठीक है, ये बहुत दया की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी जो होते हैं वे सेफ़ नहीं होते, क्योंकि जो नेबरहुड में रहने वाले पीपुल होते हैं, जो आस पड़ोस में रहने वाले पीपुल है, वो है क्या करते हैं, इंक्रोच कर देते हैं, अतिक्रमण रूप से एंटर कर जाते हैं बिना उन्हें परमिशन नहीं दिया जाता है, फिर भी वे पहुँच कर डिस्ट्रॉय कर देते हैं इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को। अब देखिए यहाँ पे क्या लिया बताया गया है, सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जो कुछ जानवर जिसमें संकट आएगा, मीन्स जो विलुप्त होने वाले हैं, लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, पैथन्स, राइनोसोरस एक्सेट्रा जो है वे प्रोटेक्टेड रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। कहाँ? सेंचुरीज़ में। ठीक है, इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में ये सब प्रोटेक्टेड रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं, इन्हें कोई संकट ज़्यादा नहीं मिलता है, जो कि ऑलरेडी ये लोग विलुप्त होने वाले हैं। एंड इंडियन सेंचुरीज़ जो है, हमारे इंडियन सेंचुरीज़ जो है उनमें काफ़ी यूनिक लैंडस्केप होता है, बहुत सुंदर परिदृश्य होता है, प्राकृतिक छटा बहुत सुंदर होता है, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट होते हैं, चौड़े बड़े से फॉरेस्ट होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, एंड बुशलैंड होते हैं इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स। ठीक है, बड़े बड़े नदियों के डेल्टाज में बुश लैंड उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पे बूझो पूछ रहा है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी 7.7 में के द्वारा इस सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा। क्या कहा गया, इसमें बताया गया कि अपने नज़दीक जू को जाके विज़िट कीजिए एंड ऑब्ज़र्व कीजिए जो कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है एनिमल्स को। आप लोग क्या देखते हैं, वेयर द सूटेबल फॉर द एनिमल्स, जो कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है जू में वे क्या सूटेबल है एनिमल्स के लिए। कैन एनिमल्स लिविंग इन आर्टिफिशियल सेटिंग,
इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, क्या आर्टिफिशियल सेटिंग जिस तरह से तैयार किया जाता है जू में, वे उसमें रह सकते हैं बजाय कि वे नेचुरल हैबिटेट में रहने के बजाय? ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या आप ओपिनियन देंगे? ठीक है, जो प्राकृतिक रूप में वे रह पाएंगे जो बेटर है, या फिर जो जू में उन्हें आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है वे उनके लिए फिट है? क्या आपका ओपिनियन है? विल द एनिमल बी कंफर्टेबल इन द जू और इन देयर नेचुरल हैबिट, क्या वे जो जू में वे कंफर्टेबल रहेंगे, या जो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, जो प्राकृतिक रूप से उनका आवास है, उसमें वे कंफर्टेबल रहेंगे? आपका क्या थिंकिंग है? तो यही डिफरेंस है जू में एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, कि जू में आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसे नेचुरल अपने हैबिटेट में वे रहते हैं जानवर लोग। आई थिंक इट इज़ क्लियर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फिनिश हो गया। अब हम लोग नेशनल पार्क के बारे में स्टडी करेंगे।